हम आज कौन से मुद्दे के ऊपर बात करेंगे? मुद्दा है जीवन में समस्या। हर किसी के जीवन में एक समस्या होता है। कभी जीवन में दुख होता है, कभी जीवन में सुख होता है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना हमारे जीवन का एक एम होना चाहिए। मेन होता है कि हम किन सभी चीज़ों को जो है किनारे रख करके अपने जीवन को एक सुरक्षित दिशा की ओर अग्रसर करें। मेन मुद्दा होता है कि हम किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा घबराएं नहीं। घबराना नहीं है, एकदम से बैलेंस होकर के चलना है। बैलेंस का मतलब कि ज़्यादा खुशी आज आ गया, आज मेरे को ज़्यादा खुशी मिल गया, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं पूरा उछल पड़ूं। और ज़्यादा दुख हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि मैं पूरा टूट जाऊं। इसका मतलब है कि दुख में भी एकदम शांति से चलना है और सुख में भी उसका आनंद लेकर के अपने आप को बैलेंस करके चलना है। जीवन का सही नज़रिया देखना है कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ और इस जीवन में आने का या मेरे ये शरीर में जो प्राण है इसमें आने का मतलब क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, इस जीवन भगवान ने मुझे ये जीवन क्यों दिए हैं, ये जानना अति महत्वपूर्ण बनता है। जब हम इन सभी चीज़ों के ऊपर गहन अध्ययन करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो हम इस धरातल पर, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ ना कुछ वजह लेकर के आए हैं और उस वजह कभी ना कभी पूर्ण होगा। तो उस वजह को हम पहचान लेंगे और उस वजह को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम अब तक जहाँ पे आ चुके हैं वहाँ पे क्या भगवान ने हमको लाए हैं या हम वैसे ही आ चुके हैं? वैसे नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं या हमारा पारिवारिक सुख शांति भी इसके अंदर एक धरा के रूप में आता है। हम देखें कि मनुष्य का जीवन एक बेहतर जीवन है और इस बेहतर जीवन को हम बहुत ही सूक्ष्म ढंग से जो है जीना पसंद करते हैं। जब हम मनुष्य के जीवन को सूक्ष्म ढंग से जीना पसंद करते हैं तो सभी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है। कभी भी डिप्रेशन आ जाए, बहुत ही उदासी आ जाए तो ये क्या है, चंद मिनटों के लिए आता है और गहरा सांस लेना है, पूरा अंदर सांस लेना है और कुछ समय के बाद रिलैक्स होकर के सोचना है कि ये मैं जो कर रहा हूँ अभी वो क्या परमानेंट है? परमानेंट कुछ भी नहीं है, जीवन भी परमानेंट नहीं है। तो इसी वजह से कोई भी चीज़ों को इतना सीरियसली लेना नहीं है। और हमारे लाइफ में एक चीज़ आता है फेलियर्स। फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। फेलियर्स से घबराना नहीं है। फेलियर्स हमको दिखाते हैं कि कैसे हम उसको लेकर के आगे बढ़े, कैसे हम उन सभी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े। मतलब हमारा कुछ कमी रह गया होगा तभी जाकर के हमको फेलियर्स का सामना करना पड़ा। तो किन चीज़ों को जो फेलियर्स मिला है हमको, उन फेलियर्स को पहचानना, किन वजहों से हमको ये फेलियर्स देखना पड़ा, उस चीज़ को सुधार देने के बाद हमारे पास सक्सेस आएगा। मैं अगर सक्सेस की बात बोलूं तो सक्सेस भी उतना मायने नहीं रखता हमारे जीवन में जितना कि फेलियर्स रखता है। सक्सेस मिल गया, कुछ समय के बाद हम बहुत ही आनंद हो जाते हैं और कुछ समय के बाद क्या होता है, वो चीज़ को भी पुराना हो जाता है और वो चीज़ भी हमको पुराना नजर आता है। तो हम क्या करें, फेलियर्स को सामना करें और सक्सेस को भी सामना करें। देखो, एक कहावत है, जो नहीं मिला वो सोना है, जो मिल गया वो अधूरा सपना है। इस तरह का एक मेरे तरफ से मैं ये पंक्ति आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो देखें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी मिल गया है वो हमको एकदम से उसका मूल्य जीरो लगता है, लेकिन जो नहीं मिला है उसका मूल्य सबसे बड़ा ज़्यादा लगता है। तो मेरा मकसद क्या है कि आपको समझाना है कि जीवन का गूढ़ रहस्य क्या है। जीवन में बहुत तरह की परेशानियां आते हैं, उन सभी परेशानियों को सामना करना सभी के बस की बात नहीं होता। या कोई भी अनसक्सेसफुल पर्सन क्या है, अनसक्सेसफुल पर्सन नहीं होता, उसका एक टेम्पररी पीरियड ही अनसक्सेसफुल होता है। वो जब फिर से कोशिश करता है तो वो सक्सेसफुल होता है। तो सक्सेस और फेलियर्स के बीच में एक जो है दायरा होता है, एक जो है टाइम होता है। उस टाइम को हम कैसे जीते हैं, उस टाइम के अंदर
हम अपना कैसे खुशी ढूंढते हैं वो मायने रखता है। तो इन सभी दौर के अंदर फेलियर्स से सक्सेस तक जाने के अंदर हमको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कभी इस खुशी तो कभी गम। और इन दो चीज़ों को लेकर के हम जब चलते हैं तो उन सभी क्षणों को एक जो है अनुभूति के तौर पर जो है हम अपने पास रख सकते हैं। एक चीज़ होता है अनुभूति। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस, मतलब कोई आदमी, मैं आपको बोलता हूँ, कोई आदमी एक ही बार एग्ज़ाम दिया और एक ही बार में क्वालिफाई हो गया और उसने कुछ क्षणों का आनंद लेकर के अपने आप को बेहतर बना लिया। लेकिन जो बार बार फेल हुआ उसको कितना गहरा चोट आया होगा उसके मन में, उसके बाद उसको जब सक्सेस मिला होगा तो उसका मज़ा उसको कितना आया होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं और इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस गेन करके हमारे जीवन को और बेहतर बनाते हैं। तो आपको इस तरह का वीडियो पाना है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।